हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम इस वीडियो में क्लास करेंगे एवरेज की। ये एवरेज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताए गए हैं और आज सम्स बताए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है या फिर कुछ डाउट है तो फर्स्ट क्लास पहले देख लो, तो उसके बाद सेकंड क्लास करना, ठीक है। तो आज कुछ सम्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूला बेस्ड पे। फिर भी यहाँ पे मैं फॉर्मूला के साथ साथ बताते जाऊंगी कि अगर आप लोग ये क्लास आप लोग मैंने फर्स्ट क्लास ना करके अगर सेकंड क्लास भी कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखिए कि अगर फॉर्मूला हम लोग जैसे कि पहला सम हम लोग लेते हैं 796 इंटू 796 माइनस 204 इंटू 204। ये अगर ऐसे कुछ सम दे दिया जाए तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो एक चीज देखो, पहले सॉल्व करने से पहले ये और दोनों समान है ना, माने दोनों बराबर है, ये दोनों संख्या भी बराबर है। माने अगर हम ए मान ले और एक को बी मान ले, माने कि अगर इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो इजी हो जाएगा कि नहीं। इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा देखिए। इजी का मतलब क्या था, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये दोनों ए है, ठीक है। तो अगर फिर लिख देती हूँ मैं, ये एक है और ये एक है, माने ए इंटू ए माइनस ये बी 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 इंटू बी। ओके, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। ओके, अब हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे कि ये हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है। फॉर्मूला यही बताया गया है फर्स्ट क्लास में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर अप्लाई किया जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब आपको ये याद रहना चाहिए तब ना आप फॉर्मूला पुट कर पाओगे। अब याद ही नहीं रहेगा तो कहाँ से फॉर्मूला पुट करोगे। तो पहले फॉर्मूला समझो और याद करो, ठीक है। तो ये हुआ, तो अब ए की जगह ए बैठाएंगे तो ए क्या था हमारा, ए था 796 और बी क्या था +204। फिर ए टू है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर ए लिख दिए -204। अब हो गया। अब दोनों को प्लस करते हैं, चार चार 10, एक यहाँ पे 10 और ये भी 10, ये हो गया। और ये भी इंटू में माइनस करिए, 6 यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ हो गया आपका 9, यहाँ पे हो गया 5। ओके, अब ये दोनों तो इंटू है ना, तो दोनों इंटू है तो इंटू को गुना कर दीजिए, इसको लिखें और यहाँ पे 0। दिस इज आवर आंसर। इजी ना, इजी बहुत इजी है। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चीजें इजी हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बस वहीं पे अटक जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। ये तो पहला सम था, तो सेकेंड सम देखें क्या है। आज क्लास इसी तरह के फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। तो देखिए सेकेंड सम, तो सेकेंड सम क्या है, 4 7 स्क्वायर माइनस 3 6 8 माइनस 4 9 7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 268 इंटू 497। मैंने सारे सम यहाँ लिख दिए हैं, आप आराम से इस सम यहाँ से सम लिख सकते हो, ठीक है। अब इस सम को कैसे करना है, ये सम दिया गया है, मैंने इसमें भी तो कुछ तो फॉर्मूला लगा ही होगा। देखिए एक चीज, यहाँ पे 369, यहाँ 36 सॉरी सॉरी 368 और 368 368, फिर 497 497 मैंने दो डिजिट दिए गए हैं, दो संख्या दी गई है। तो अब दो संख्या दी गई है, देखिए सब ये तीनों जगह जो मतलब अलग अलग करके तीन जगह, लेकिन सिर्फ यही दोनों संख्याएं तक यहाँ पे ये किया गया अप्लाई। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, अगर ए मान ले 368 को और बी मान ले 497 को, हाँ, ये दोनों को पहले ए बी मान लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। मान लिए ए बी, अब बैठाइए पहले फॉर्मूला। तो अगर इसको ए मानेंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, देखिए इसको ए मान लेंगे, ठीक है। प्लस प्लस है तो प्लस, और ये क्या है बी, तो ओके बी। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम चीज लिखे हैं, जो जो यहाँ माने हैं बस वहाँ पे फॉर्मूला पे हम पुट करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ए माना गया है तो ये ए इंटू ये बी। ओके, अब ये हो गया। अब ये हो गया, तो इसके बाद एक चीज देखिए, इसमें दो तरह से बन सकते हैं। पहले हम एक दूसरा फॉर्मूला लगा के बताते हैं कैसे। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज सेम फॉर्मूला, बस क्या अंतर होगा यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम बैठाते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है मैंने प्लस, तो यहाँ माइनस, ब्रैकेट चेंज। जब ब्रैकेट जब टूटता है ना तो उसका साइन चेंज होता है, इसके आगे कुछ नहीं था तो यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब लिखेंगे ए बी, तो ए बी लिख दिए। अब देखिए कुछ यहाँ ये प्लस था और ये माइनस कट गया, और ये प्लस था और ये माइनस कट गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों जुड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो 4ab डिवाइडेड बाई ए बी, तो दोनों कट गए। कितना आंसर होगा हमारा, 4 इज आवर आंसर। देखिए ये चीज ना एक और तरह से बन सकती थी, यहाँ पे डायरेक्ट हम 4ab का फॉर्मूला लगा देते, बट इस सम में हम ऐसे बता दिए। अब नेक्स्ट में हम एक और सम लेकर आएंगे जिसमें कि एक और सम है इसमें जिसमें 4ab अप्लाई किया गया है। तो अगर कोई मतलब कोई स्टूडेंट अगर ऐसे करते करते इस फॉर्मूला पे भी अगर तोड़ देता है तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आराम से ये आंसर हो गया। ए बी आप बैठाएं और इसमें आप आराम से जो है वहां पे ए बी, सिर्फ वो देखिए ये चीज ही पे इसी चीज पे बैठा है, जैसे इसको ए माने तो ए, यहाँ प्लस, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड ए बी। अब फॉर्मूला तो मैं आपको बता दी हूँ, फॉर्मूला बैठा है, ब्रैकेट ये की ब्रैकेट तोड़ने के बाद ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर किसी को फिर भी अगर हार्ड लगता है तो वो प्रैक्टिस में रखो, इजी हो जाएगा। मैथ्स अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा, बट अगर प्रैक्टिस में है तो इजी होगा। और क्या, तो चलिए एक और सम देखते हैं। सम है क्या, 8 6 8 288 होल स्क्वायर प्लस 868 माइनस 288 होल स्क्वायर डिवाइडेड 868 इंटू 868 प्लस 288 इंटू 288। यहाँ इंटू होगा। ठीक है, अब इस सम में भी हम लोग को कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा, देखिए इस सम में भी नोटिस कीजिए, ऐसे सम में ना नोटिस किया जाता है कि क्या संख्या बार बार रिपीट की जा रही है। देखिए रिपीट की जा रही है संख्या। इस ब्रैकेट वाला में देखेंगे तो यहाँ 868 है, इस ब्रैकेट में 868 है, इसमें भी 868 है। ठीक है, यहाँ 288 है, 288 288, माने हमारा यहाँ दो संख्याओं का ही मतलब दो संख्या को लेकर ही काम किया जा रहा है। तो बस अब हम समझ गए हैं कि हमको क्या करना है। ऐसे में बस हमको ए लेना है 868 और बी लेंगे 288। अब आप अप्लाई करिए पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, दो है तो ए स्क्वायर लिख दे रही हूँ, और यहाँ बी स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले एक चीज ये आप याद रखो कि टू यहाँ पे टू, देखिए पहले देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया, अब लिखने के बाद इसका भी तो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। आप याद रखो अच्छे से फॉर्मूला, सवाल बहुत इजी बनेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यानी कि हमको ये बैठाना होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम है तो कट गया, टू आंसर। सवाल देखिए कितना ये लग रहा था ना कि अब इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। जिसको नहीं आएगा क्या करेगा, इसको प्लस करेगा, स्क्वायर करेगा, माइनस करेगा, स्क्वायर करेगा, इंटू करेगा, यहाँ इंटू करेगा, पूरा टोटली गलत, टाइम वेस्ट होगा, गलत तो होना ही है। लेकिन जिसको आएगा वो
यूज करेगा फॉर्मूला, ए बी मानेगा और यहाँ पे फटाफट जो लिखा हुआ है बस वही लिखना है। ये ए लिखे हैं, यहाँ बी वही तो बैठा है। अब इसके बाद देखते हैं क्या फॉर्मूला निकल के आता है। आपको आएगा तो पहले ही पता चल जाएगा फॉर्मूला ना। तो आपका ये फॉर्मूला था तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया और यहाँ ये दोनों कट गया तो 2 आ गया। इसका तो इनटू का जरूरत ही नहीं पड़ा। ओके, तो बस, तो ये हुआ हमारा एक और सम। अब एक लास्ट सम देखते हैं। एक और सम देखिए, 484 प्लस 288 होल स्क्वायर माइनस 484 माइनस 288 होल स्क्वायर डिवाइडेड 484 इंटू 288। जो सम मैं पहले यहाँ पे बताई थी ना, रुकिए बता रही हूँ। हाँ देखिए, सेम सेम सम है बट इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बताई थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बताई थी। बट वही सेम चीज यहाँ पे आप उस तरह भी अप्लाई कर सकते हो, 4a से भी अप्लाई, 4ab से भी अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ भी देख रहे हो दो डिजिट है, 484 484 484, यहाँ 288 288 288, मैंने ए मान लेंगे 484 को और बी मान लेंगे 288 को। ओके, अब जो है उसी तरह लिखेंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a इंटू बी। अब उससे पहले 4ab का फॉर्मूला आप देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, एक चीज नोटिस करना, जब मैं आगे वाला सम बताई थी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, उसमें सिर्फ अंतर कितना क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस का अंतर था। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, वहां गड़बड़ गड़बड़ होना ही होना है कि यहाँ प्लस था कि माइनस था। तो अच्छे से याद रखना, जब माइनस यहाँ बीच में रहेगा तो 4ab और प्लस रहेगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओके, तो अब हम लोग को तो पता है कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हमारा यहाँ 4ab होगा। ओके, और ए दोनों तो इंटू होगा, दोनों कट गया 4। इजी, कोई जरूरत हुआ इसका गुना करने का, बहुत सारे ये करने का, कुछ नहीं। फॉर्मूला याद है, बहुत इजी। फॉर्मूला नहीं याद है, मुश्किल और गलतियां होगी। तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर सकें। टाइम को बचाइए और आराम से सॉल्व कीजिए, नौकरी पाइए और क्या। तो चलिए, आज की ये वीडियो यहीं पे रहती है, यहीं तक रहती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो, ये मतलब अलजेब्रा क्लास 2 में कोई भी डाउट हो आपको, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, सम नहीं आ रहा है, कोई न्यू सम है या फिर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।